अगर आपको मिंट मार्क की पहचान नहीं है तो आप कीमती सिक्कों को नहीं पहचान पाएंगे, चाहे वह उसकी वैल्यू कुछ भी ना हो और चाहे उसकी वैल्यू हज़ारों, लाखों या करोड़ों में हो। लाखों और करोड़ों तक के कॉइन हैं जिन्हें आप पहचान सकते हैं अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लें तो। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। देखिए, जैसा कि लिखा है इंडिया कॉइन मिंट मार्क, मतलब भारत में मुख्य तौर पर 4 प्रकार के टकसाल हैं। टकसाल का मतलब जहां सिक्के बनाए जाते हैं और उन सिक्कों पे जो चिन्ह पहचान के लिए निशान होते हैं उन्हें मिंट मार्क कहते हैं। तो भारत के 4 मिंट मार्क के बारे में पहले बता दें। सबसे पहला जो मिंट है भारत का वो है कोलकाता मिंट। 1757 में इसकी स्थापना हो गई थी। और जितने भी मिंट मार्क होते, एक चीज़ समझ लो, जहाँ पर डेट होती है, डेट के जस्ट बिल्कुल नीचे उनको पहचानने के लिए के लिए मिंट मार्क यानी चिन्ह होता है। तो 1757 में जो पहला मिंट मार्क है कोलकाता मिंट, तो उस पे पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता था, कोई मार्क नहीं होता था, क्योंकि उस समय पे इसके अलावा कोई दूसरे टकसाल थे ही नहीं जहाँ से कॉइन बनाए जाते थे, इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाद में जब दूसरे मिंट की स्थापना हुई 1829 में मुंबई मिंट की, तो उस समय पे मुंबई मिंट को इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि ऑलरेडी कोलकाता मिंट था। तो इसको अपने सिक्कों को अलग पहचान देने के लिए अलग से चिन्ह बनाने की ज़रूरत थी, जिसे मिंट मार्क कहते हैं। तो इसने आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे 2 प्रकार के चिन्ह सिक्कों में बनाए हैं। किसी सिक्कों में इस तरह का निशान मिलेगा, किसी में इस तरह का। डायमंड बोलते हैं इसको, डायमंड मिंट मार्क। तो ये है अपनी मुंबई मिंट की पहचान। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे मिंट की स्थापना हुई हैदराबाद मिंट की। तो हैदराबाद मिंट में भी यही कहानी थी। तो सबसे पहले क्या होता था कि कुछ अरबी उर्दू भाषाओं में चिन्ह होते थे हैदराबाद मिंट में, और किसी किसी में फूल जैसे डिजाइन होते थे। बाद में फिर उनको 1953 से 1960 में उन्होंने स्प्लिटेड डायमंड, मतलब ये डायमंड दिख रहा है, बीच में कट का निशान है, बटा हुआ है, स्प्लिटेड डायमंड जिसको बोलते हैं, ऐसा निशान इस डेट तक चलता था। इसके बाद 1960 से 1968 में जितने भी सिक्के बनाए गए हैं इस टकसाल में, वहाँ पे डॉटेड डायमंड था, मतलब डायमंड था और बीच में ये आप देख सकते हैं वाइट कलर का ये बिंदी दिख रहा है, डॉट। तो इस तरीके से डॉट था डायमंड के अंदर, तो इसे बोलते हैं स्प्लिटेड डायमंड। तो इस डेट में हैदराबाद ने इस तरह के कॉइन बनाए। फिर बाद में 1963 से एक अपना मिंट मार्क वहाँ उन्होंने फिक्स कर दिया, जो स्टार मिंट होता है, स्टार बोलते हैं इसको। तो अभी तक जितने भी कॉइन हैदराबाद मिंट में बन रहे हैं सभी में इस तरह का स्टार देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम नोएडा मिंट की बात करें तो सबसे लास्ट में नोएडा मिंट की स्थापना हुई, और नोएडा मिंट में जितने भी कॉइन मिलेंगे एक छोटा सा डेट के नीचे इस तरीके से बिंदी गोला दिखाई देगा, जिसको डॉट बोलते हैं, डॉट मिंट मार्क। तो सबसे पहली चीज़ ये है सिक्कों को पहचानने के लिए। उनके बाद उसकी डेट होती है, उसके बाद किस धातु में सिक्के बने हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के हम सिक्के को पहचान पाते हैं। और इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, वैल्यू हमें पता करने के लिए ये होता है कि भाई बहुत सारी किताब, बुक्स वगैरह होती हैं और एग्जीबिशन वगैरह होते हैं जहाँ से इनका कितने में कॉइन बिका नहीं बिका, कॉइन कलेक्टर्स होते, इन सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी कॉइन या सिक्के की वैल्यू को निर्भर करने के लिए। फिर भी अपन को अगर एक सफिशिएंट जानकारी चाहिए कि भाई कहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल देखिए। और इसके अलावा किताबें जो कॉइन से रिलेटेड, ओल्ड कॉइन से रिलेटेड किताबें होती हैं, या ब्रिटिश इंडिया की किताबें हैं अपनी, ठीक है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की मतलब किताबें हैं कॉइन वाली। इसके अलावा भी बहुत सारे राजा महाराजाओं के ज़माने में भी बहुत सारे सिक्के चलते, तो उन सारी चीज़ों के लिए किताबें होती हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ लोग हाइप भी कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की रोचक और जानकारी फुल वीडियो हम लेके आते हैं। तो धन्यवाद।